Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning students and welcome back to our channel RK Sharma ASDP classes। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए जो सब्जेक्ट है आपकी जेनेटिक्स उसमें जो आपका चैप्टर चल रहा था सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन, उस कोशिका विभाजन का जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको हमें समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है तथा जब वो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि उस टर्म्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो उन टर्म्स को थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए तथा उस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जो आपको उस पूरे चैप्टर को समझने में आसानी करेंगे। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जेनेटिक्स का जो 4th चैप्टर है सेल डिवीज़न, उसके ही टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। जो क्रोमोसोम्स का मतलब होता है गुणसूत्र। तो इसके गुणसूत्र क्या होते हैं? तो जब सेंट्रोमियर्स होते हैं, सेंट्रोमियर क्या होते हैं? तारककाय। जब तारककाय के अंदर विभाजन होता है तो विभाजन के स्वरूप 2 पुत्री क्रोमेटिड्स का निर्माण होता है। क्या होता है? 2 पुत्री क्रोमेटिड्स का निर्माण होता है और फिर ये जो 2 पुत्री क्रोमेटिड्स होते हैं 2 पुत्री गुणसूत्रों में अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तब अलग हुए क्रोमोटिड क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम कहलाते हैं, यानी कि गुणसूत्र कहलाते हैं। तो इसकी पूरी डेफिनेशन हो जाएगी कि जब तारककाय के अंदर विभाजन होता है तो विभाजन के स्वरूप 2 क्रोमेटिड्स का निर्माण होता है। वह दोनों क्रोमेटिड 2 पुत्री गुणसूत्रों में अलग अलग हो जाते हैं। तब अलग हुए क्रोमेटिड क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं लेप्टोटीन स्टेज जो होती है, जो आपकी इसमें होती है आपकी मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की एक उपावस्था है। इसके अंदर क्या होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं वह पतले व धागे नुमा हो जाते हैं। किस स्टेज में? लेप्टोटीन स्टेज में हो जाते हैं। गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं? पतले व धागे नुमा हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स क्या है या क्रोमोमियर्स की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्रोमोमियर्स के बारे में हमने लेप्टोटीन स्टेज में पढ़ा होगा। वह लेप्टोटीन स्टेज के अंदर क्रोमोमियर्स का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जब गुणसूत्र पतले, लंबे एवं धागे नुमा हो जाते हैं तो इन पर मोतियों के समान जो संरचनाएं दिखाई देने लग जाती हैं उन्हें क्रोमोमियर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्रोमोमियर्स कह देते हैं। कब? जब गुणसूत्र पतले, लंबे तथा धागे नुमा हो जाते हैं तो इन पर जो मोतियों के समान संरचना दिखाई देने लग जाती है उसे हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंडेसिस या स्नेप्सिस। सिंडेसिस से स्नेप्सिस क्या होती है? जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो उसकी प्रोफेज में जो जाइगोटिन स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि समजात गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो समजात गुणसूत्र गति करते हुए एक दूसरे को आकर्षित करते हुए समीप आकर क्या करते हैं? युग्म एवं जोड़ों का निर्माण करते हैं और इसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं? सूत्र युग्मन या गुणसूत्र युग्म कहते हैं, या इसे हम क्या कह देते हैं? गुणसूत्रों का बाइवलेंट होना। तो क्या होता है कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें प्रोफेज फर्स्ट की जो जाइगोटिन स्टेज होती है उसमें समजात गुणसूत्र क्या करते हैं? गति करते हुए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आकर्षित करते हुए समीप आकर जोड़ों का निर्माण करते हैं और यही क्रिया क्या कहलाती है? सूत्र युग्मन या सिंडेसिस या स्नेप्सिस कहलाती है, जिसे हम गुणसूत्र युग्म या बाइवलेंट भी कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिप्लॉइड क्या होता है। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि द्विगुणन होना या द्विगुणित होना या डबल होना। अगर हम बात करें हैप्लॉइड की तो हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित होना, या यानी कि जैसे कि 4 गुणसूत्र हैं, 4 में से अगर 2 माइनस हो गए तो वह कितने बचे? 2 बचे। और फिर उस 2 का भी अगर 2 में से भी अगर हम 1 माइनस करते हैं तो कितना बचा? 1। यानी कि जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह आधी हो जाती है, तो उस स्थिति को कह देते हैं हैप्लॉइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस
इसके अंदर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है यानी कि कोशिका द्रव्य होता है, उसका विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, वही क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन या न्यूक्लियर डिवीजन। इस न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है कि जो पैतृक केंद्रक होता है उससे दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है, वही स्थिति क्या कहलाती है, आपकी कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेट्राड। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी, टेट्राड क्या होती है। तो टेट्राड जो होती है, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, उसमें प्रोफेज फर्स्ट की जो जाइगोटिन स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जब प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर को छोड़कर बाकी संपूर्ण लंबाई में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात प्रत्येक बाइवलेंट में 4 क्रोमेटिड होते हैं तथा इस स्टेज को टेट्राड कह देते हैं। यानी कि जब गुणसूत्रों का युग्म बनता है तो जब गुणसूत्र युग्म बनते हैं तो उस गुणसूत्रों के युग्मों में 4 क्रोमेटिड होते हैं। क्या होते हैं, 4 क्रोमेटिड होते हैं, और यही स्टेज क्या कहलाती है, टेट्राड कहलाती है। तो यह कब होता है, यह मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन स्टेज में होता है, जब गुणसूत्र के जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं जब सेंट्रोमियर को छोड़कर संपूर्ण लंबाई में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तथा जब गुणसूत्र युग्मों का निर्माण हो जाता है तो उन गुणसूत्र युग्मों में 4 क्रोमेटिड होते हैं, और 4 क्रोमेटिड ही क्या कहलाते हैं, टेट्राड कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है थोड़ा इम्पोर्टेंट कि जो लेप्टोटीन स्टेज होती है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं सघन रूप से केंद्रक के किनारे पर इकट्ठे होकर गुलदस्ते की जैसी संरचना बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को आयुंजन या बुकेट का निर्माण कह देते हैं। तो किस में होता है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन होता है प्रोफेज फर्स्ट में, और प्रोफेज फर्स्ट किस में होता है, मियोसिस फर्स्ट में। तो लेप्टोटीन जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, गुणसूत्र सघन रूप से केंद्रक के किनारे पर इकट्ठे होकर गुलदस्ते जैसी संरचना बनाते हैं, इस प्रक्रिया को ही आयुंजन या बुकेट निर्माण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे लेप्टोटीन की। तो लेप्टोटीन में जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होते हैं, गुलदस्ते जैसी संरचना का निर्माण होता है, और इसी क्रिया को क्या कह देते हैं, आयुंजन या बुकेट का निर्माण कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि लेप्टोटीन में सिर्फ बुकेट का निर्माण होता है, लेकिन जो बुकेट स्टेज होती है वह जाइगोटीन है, क्योंकि इसमें बुकेट स्टेज जो होती है जाइगोटीन, इसमें बुकेट का जो निर्माण होता है वह पूरा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काइज़मा, यानी कि जो काइज़मा की डेफिनेशन है वह क्या है। तो जो काइज़मा होता है तो यह जब मियोसिस फर्स्ट होता है उसकी प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटिन स्टेज में जब बाइवलेंट के मध्य यानी कि गुणसूत्रों के युग्मों के मध्य जब क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, तब जो गुणसूत्र होते हैं उनके खंडों के बीच में जो आदान प्रदान की क्रिया होती है वह एक विशिष्ट स्थान पर होती है तथा एक्स की आकृति बनाती है, और यही आकृति क्या कहलाती है, काइज़मा कहलाती है। यानी कि जब पैकिटिन स्टेज में बाइवलेंट के मध्य, बाइवलेंट का मतलब गुणसूत्रों के युग्म के मध्य जब क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, तब जो गुणसूत्र होते हैं उनके खंडों में जब आदान प्रदान की क्रिया होती है, तो यह आदान प्रदान की क्रिया जो होती है वह एक विशिष्ट स्थान पर होती है, और इस विशिष्ट स्थान पर जो गुणसूत्रों की आकृति होती है वह एक्स आकार की बनती है, और यह एक्स आकार की जो आकृति होती है यही काइज़मा कहलाती है या काइज़मा बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपकी जो डेफिनेशन है वह है टर्मिनलाइजेशन। जो टर्मिनलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, तो यह जब काइज़मा बन जाते हैं यानी कि एक्स प्रकार के जो गुणसूत्र बन जाते हैं, तो काइज़मा भी जब गुणसूत्रों के सिरों की तरफ विस्थापित हो जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, टर्मिनलाइजेशन कहलाती है। यानी कि जब काइज़मा का निर्माण हो जाता है तो काइज़मा के अंदर जो एक्स आकार के गुणसूत्र बनते हैं वह भी अपने अपने सिरों की तरफ क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं या इधर उधर चले जाते हैं। तो यही घटना क्या कहलाती है, टर्मिनलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट मैं बता दूं कि जो डाइकाइनेसिस होती है किसकी होती है, प्रोफेज फर्स्ट की 5वीं अवस्था होती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो काइज़मा की जो संख्या होती है वह
कम हो जाती है तथा इसमें जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं यानी कि जो तर्कु तंतु होते हैं उनका निर्माण होने लग जाता है। किसमें? डाइकाइनेसिस स्टेज में। नेक्स्ट है मेटाफेज जो होती है, इसमें स्पाइंडल फाइबर्स जो होते हैं उनका निर्माण पूर्ण हो जाता है, यानी कि तर्कु तंतुओं का जो पूर्ण निर्माण होता है वह मेटाफेज में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है एनाफेज फर्स्ट में जो गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है वह आधी हो जाती है, यानी कि एनाफेज फर्स्ट जो प्रक्रिया है मियोसिस फर्स्ट की जो एनाफेज है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो नेक्स्ट है कि जो टीलोफेज होता है, टीलोफेज स्टेज के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का पुनर्निर्माण हो जाता है तथा तर्कु तंतु लुप्त हो जाते हैं, यानी कि जब टीलोफेज स्टेज आती है उसमें केंद्रक झिल्ली का निर्माण तो दोबारा हो जाता है, साथ ही साथ जो तर्कु तंतु होते हैं वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरकाइनेसिस शब्द किसने दिया? तो इंटरकाइनेसिस शब्द जो है वह इंटरफेज को कहते हैं और इंटरकाइनेसिस जो शब्द है वह डी रॉबर्टिन नामक वैज्ञानिक ने दिया। उन्होंने इंटरफेज को इंटरकाइनेसिस कहा है। तो यह जो स्टेज होती है इंटरकाइनेसिस बहुत छोटी स्टेज होती है। क्या होती है? बहुत छोटी स्टेज होती है एक प्रकार से इंटरफेज, यानी कि कोशिका के विश्राम की अवस्था। नेक्स्ट है कि जो मियोसिस सेकंड होता है वह साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम व अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के बीच में जो प्रक्रिया होती है वह साइटोकाइनेसिस होती है। तो साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद ही मियोसिस सेकंड जो होता है वह स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो सेल डिवीजन चैप्टर का जो सीरीज था वह कंप्लीट होता है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, साथ ही मेंडलवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।